जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल ही होंगे। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों तात्या टोपे के बारे में, कि जीवन परिचय और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो आज पहले देखेंगे दोस्तों तात्या टोपे के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था और इन्हें तात्या टोपे क्यों कहा जाता है। ये कौन सी पद्धति से जो है तो लोग अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे, इनको किसने धोखे से मरवा दिया था, तो और इनका स्मारक कहाँ बना है, ये सब आज हम कहाँ देखेंगे दोस्तों तात्या टोपे के बारे में। ये आज जानकारी रखेंगे। देखेंगे कि तात्या टोपे का जो जन्म है तो 1814 में हुआ था। आप लोग क्या है तो देखते जाइएगा और ध्यान में रखते जाइएगा। अगर टॉपिक समझ में ना आए तो आप लोग क्या क्या किया करिएगा कि पॉइंट बाय पॉइंट जो है तो लिखते जाइएगा, रोक रोक के वीडियो हमारा देखते जाइएगा। तो देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति में जो प्रमुख तात्या टोपे हैं, इनका जन्म जो है तो 1814 में महाराष्ट्र के राज्य के अहमदनगर ज़िले में येवला ग्राम में हुआ था। देखेंगे कि जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे जो है तो पेशवा बाजी राजपूती के यहाँ सेनापति थे। जो सेनापति थे तो बिठूर के देखेंगे कि बिठूर के जो पेशवा द्वितीय हैं वो सेनापति रामचंद्र पांडुरंग को उनकी वीरता से प्रभावित होकर एक रत्न जड़ित देखेंगे एक रत्न जड़ित जो है तो टोपी प्रदान की थी। तब से वह तात्या टोपे कहलाने लगे थे। देखेंगे कि तात्या टोपे ने अगला पॉइंट है कि मतलब तात्या टोपे ने गनिमा कावा पद्धति से अपनाकर जो है तो अंग्रेज़ों ने से छापामार युद्ध किया करते। देखेंगे कि जो गनिमा कावा पद्धति है इसे गुरिल्ला पद्धति भी कहते हैं, जो अंग्रेज़ों से छिप कर युद्ध किया करते थे। देखेंगे कि उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी राज्य की स्थापना जो है तो इन्होंने ही किया था। और देखेंगे इनका जो प्रमुख केंद्र था कालपी और जलालाबाद था। साथ ही देखेंगे दोस्तों तात्या टोपे ने ग्वालियर में 1857 की क्रांति के समय साथ दिया था। देखेंगे कि तात्या टोपे ने ग्वालियर में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने साथ दिया था। देखेंगे कि तात्या टोपे जो है तो 18 जून 1858 को ग्वालियर में ग्वालियर में जो है तो रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद, रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत यानी शहीद होने के बाद जो है तो अंग्रेज़ों को चकमा देकर भागकर वो एक गुप्त स्थान पर तरीके से रहकर अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे। और साथ ही देखेंगे कि वो गांव-गांव में रोटी और कमल के साथ देखेंगे रोटी गांव-गांव में क्या थे, रोटी और कमल के साथ संदेशवाहक भेजकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया करते थे। देखेंगे कि जो वे थे तो वे हमेशा अपने साथ जो है तो उसके लिए विद्रोह करने के लिए जो है तो रोटी और कमल के साथ देखेंगे संदेशवाहक को भेजकर वो किया करते थे। देखेंगे 7 अप्रैल 1859 को एक विश्वासघाती जो नरवर के सामंत मानसिंह थे, उन्होंने परौन जिला शिवपुरी के जो जंगल है वहाँ तात्या टोपे को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा दिया था। और साथ ही देखेंगे कि जब वो जंगलों में सो रहे थे तो जो नरवर एक मिनट दोस्तों देखेंगे कि एक विश्वासघात करके जो है तो नरवर के सामंत मानसिंह ने देखेंगे कि इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। देखेंगे कि तात्या टोपे जो है तो शिवपुरी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इन पर जो है तो राजद्रोह का मतलब राजविद्रोह का जो है तो मुकदमा चलाया गया था। और 18 अप्रैल 1859 को कब दोस्तों 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को ब्रिटिश कैप्टन मीड ने फांसी दे दी थी। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कि तात्या टोपे का जो स्मारक है वह शिवपुरी में बनाया गया है। आज देखेंगे दोस्तों झांसी की रानी के बारे में कि इनका नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही देखेंगे कि इनके पिताजी का नाम क्या था। देखेंगे कि मनु का विवाह कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, और पेशवा बाजी राजपूती इन्हें किस नाम से पुकारा करते थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी जो है तो उनका जन्म जो है तो 19 नवंबर 1835 को गोलखर में हुआ था। देखेंगे इनके जो पिता का नाम है मोरोपंत तांबे और माँ का नाम जो था भागीरथी बाई था। देखेंगे कि झांसी की रानी का वास्तविक जो नाम था दोस्तों तो माई कनिका था। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कि इनके पिता जो है तो मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा बाजी राजपूती के यहाँ नौकरी किया करते थे। देखेंगे कि पेशवा जो बाजी राजपूती हैं उनके यहाँ नौकरी किया करते थे।
और साथ ही देखेंगे कि बाजीराव पेशवा जो दूती हैं वो मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। तो देखेंगे कि मनु जो है तो तात्या टोपे और नाना साहब से युद्ध अभ्यास सीखा किया करती थी। देखेंगे कि युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया क्योंकि तात्या टोपे और नाना साहब ने ही इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। देखेंगे कि मनु का जो विवाह है सन 1848 में हुआ था, जो गंगाधर राव तिलक के साथ हुआ था। झांसी की तभी से वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई थे। साथ ही देखेंगे कि अगला पॉइंट है कि 1853 में गंगाधर राव की निसंतान राजा के रूप में मृत्यु हो गई। निसंतान मतलब बिना संतान की गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। तो देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जो गवर्नर जनरल डलहौजी था वह इससे इन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। देखेंगे कि इन्हें जो है तो इनकार कर दिया था। फिर देखेंगे दोस्तों ब्रिटिश के गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1853 में झांसी राज्य को जो है तो अपने ब्रिटिश हुकूमत में विलय किया था और साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 5000 रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया था। तो देखेंगे कि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो झांसी की रानी ने 7 जून को 1857 को झांसी में विद्रोह करके अपना पुनः राज्य प्राप्त कर लिया था। साथ ही उन्होंने 1857 की क्रांति के समय जो है तो लगभग 10 माह तक झांसी की रानी ने अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर शासन किया। साथ ही देखेंगे लेकिन मार्च में 1858 में विद्रोह देशद्रोही दुलाजू के कारण ब्रिटिश सेना झांसी के किले में प्रवेश कर ली। देखेंगे जो देशद्रोही था, देखेंगे कि जो देशद्रोही था तो उसने अंग्रेजों को जो है तो किले के अंदर प्रवेश करवा दिया था, जिसके कारण झांसी की रानी को काल्पनिक पलायन करना पड़ गया था। देखेंगे कि काल्पनिक पलायन करना पड़ा। फिर देखेंगे कि झांसी में जो है तो अंग्रेजी सेना का जो मुकाबला था वो झांसी की रानी अंगराक्षिका जो है तो झलकारी बाई ने किया था। इनका भी बहुत ही योगदान रहा दोस्तों झलकारी बाई का। साथ ही देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है कि काल्पी को में अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए देखेंगे काल्पी को देखते हुए मई जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में कूच कर दिया और ग्वालियर में तात्या टोपे और ग्वालियर के सैनिकों ने झांसी की रानी का साथ भी दिया था। साथ ही देखेंगे जिसके परिणामस्वरूप ग्वालियर पर झांसी की रानी का अधिकार हो गया था। साथ ही देखेंगे दोस्तों ग्वालियर के जो शासक था जयाजीराव सिंधिया, उसे आगरा में पलायन करना पड़ा था। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जब भी हमारा जो अगर टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप कमेंट ज़रूर किया करिए और कि इसमें क्या कमी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ और हमारे चैनल विवेक जी के स्टडी को जो है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हमने देखा टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।